हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना जी। एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। एज पर आप लोगों का जो टाइम टेबल आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस सारी की सारी चल रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है ना जी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है। जस्ट अ सेकंड जी। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे भाई। क्या पुराने सिलेबस से इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, कैसे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले। उससे पहले मैं यहां पर कुछ अपडेट आप लोगों को दे देना चाहता हूं। जैसे कि आपको कल बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे कि न्यू कंटेंट एडिड, न्यू कंटेंट एडिड। तो आपके कोर्स के अंदर कल काफी सारे पीडीएफ सब्जेक्ट्स के नोट्स के और काफी सारे लेक्चर्स को अपलोड किया गया है। तो आप लोग एक बारी जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी, है ना। तो आप लोगों को वो सारे के सारे पीडीएफ्स आपके कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप देखो, आपको क्या करना है, आपको कुछ निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने हैं। आप ऐप जैसे ही ओपन करते हो, आपको ऐप ओपन करने के बाद में नीचे माई कोर्स का ऑप्शन दिखाई देता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे माई कोर्स पर, तो माई कोर्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर के आता है। आपका यहां पर कोर्स दिखता है और उसके नीचे ऑप्शन रहता है व्यू कोर्स का। आप जैसे ही व्यू कोर्स पर क्लिक करोगे, व्यू कोर्स पर क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद में तीसरा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहां लिखा रहता है लाइव, यहां लिखा रहता है रिकॉर्डेड, यहां लिखा रहता है आपका डाउट, यहां पर लिखा रहता है आपका टेस्ट, ऐसे करके। तो आपको रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही रिकॉर्डेड पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा आपका सिलेबस, है ना। उसके नीचे आपका टाइम टेबल, उसके नीचे आपको दिखाई देगा सोशल मीडिया, यानी कि आप बीएसपी फार्मेसी के किसी भी अकाउंट को कहीं भी फॉलो करना चाहते हो तो वहां पर सबकी लिंक दी हुई है, ठीक है जी। उसी के साथ साथ एक सेकंड रुकिएगा, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। उसी के साथ साथ यहां पर आपको जब रिकॉर्डेड पर क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट के फोल्डर्स दिख जाएंगे। अब मान लो आपने क्लिक किया एचएपी पर, आपने क्लिक किया सबसे पहले एचएपी पर। अब जैसे आप एचएपी पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको फोल्डर नंबर 1 मिलेगा सिलेबस का, फोल्डर नंबर 2 यहां पर आपको दिखाई देगा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का, फोल्डर नंबर 3 दिखाई देगा लाइव क्लासेस का। यानी कि जितनी भी आपकी लाइव क्लास होगी उन सभी के लेक्चर आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड होंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी। उसी के नीचे फिर आपको फोल्डर दिखाई देगा पीडीएफ नोट्स का, फिर आपको फोल्डर दिखाई देगा आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो अभी पुराने वाले अपलोडेड है, क्योंकि आपके तो अभी कुछ हो ही नहीं सकते हैं। ये सब कुछ आप लोगों को वहां पर दिखाई देंगे, है ना जी। ये सब कुछ आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को रिकॉर्डेड के अंदर जाना है और हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो उसकी लाइव क्लास, उसके अंदर जो लाइव क्लास वाला फोल्डर है वहां पर मिलेगी। क्योंकि देखो जो ये बाहर लाइव क्लास वाला फोल्डर है, यहां पर क्या होता है, क्लासेस सारी मिक्सअप रहती है। यहां पर तो मिलेंगी पर लेकिन यहां पर जैसे अभी मेरी क्लास हुई, इससे पहले आकाश सर की क्लास हुई, फिर शाम को मेरी क्लास होगी, फिर सुबह आकाश सर की क्लास होगी, तो ये सब क्लासेस एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाती है। तो आपको दिक्कत होगी कि एचएपी की कौन सी है, एनालिसिस और इनऑर्गेनिक की कौन सी है भाई, है ना जी। तो इस वजह से आपका ऐसे आपको देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में? समझे नहीं समझे बेटा जी? ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को मिलने वाला। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारा जो हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी, है ना जी। आप लोगों का जो सिलेबस है बैचलर फार्मेसी बी फार्मा का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2026-27 में कर दिया है चेंज, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के टोटल है सब्जेक्ट 6, जिसमें एक सब्जेक्ट है आपका जर्नल फार्मेसी, एक सब्जेक्ट आपका हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, एक सब्जेक्ट आपका पाइथन प्रोग्रामिंग, एक सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट आप लोगों का यहां पर आ जाता है फार्माकोग्नोसी,
और जो सब्जेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग बेटा जी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है जी, चलेगा। तो आज हम लोग किसको स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अगर जो मैं बात करूं बेटा जी, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना होता है किसके बारे में, हमारी बॉडी के बारे में। हमारी बॉडी की एनाटॉमी यानी कि हमारी बॉडी दिखती कैसी है, और फिजियोलॉजी यानी कि वो काम कैसे करती है। ये सब कुछ हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा जी, हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए आई बात समझ में कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाँ के ना भाई। चलेगा, देखिएगा ये रहा आपका सब्जेक्ट एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा, है ना। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी सब कुछ आपका यहाँ पर कॉम्पैक्ट वे में दे दिया गया है ना। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड आपका क्या है पैथोफिजियोलॉजी, सब कुछ यहाँ पर आपका कॉम्पैक्ट वे में दे दिया गया है। चलेगा जी, अब यहाँ पर देखिएगा हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में स्टडी करना है। यहाँ पर देखिएगा हमारी पहली यूनिट यहाँ पर आ जाती है, अगर जो आप लोग यहाँ पर आएंगे, हाँ हमारी यहाँ पर पहली यूनिट आ जाती है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। क्या आ जाती है बेटा जी, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को हमारी बॉडी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है जी, किसके बारे में पढ़ना बेटा जी, हमारी बॉडी के बारे में ही पढ़ना है। जैसे कि सेल और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, एनाटॉमी के डेफिनेशन और स्कोप क्या होती है, फिजियोलॉजी के डेफिनेशन स्कोप क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के डेफिनेशन और स्कोप क्या होती है। ठीक है जी, अब यहां पर मेजर चेंज क्या हुआ है कि भैया पुराने सिलेबस से सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। पहले जो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी नामक सब्जेक्ट था, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता था। आप इसको कहां पर स्टडी करते थे, सेकंड सेम में आप इसको स्टडी करते थे। बट अब क्या कर दिया गया, इसको फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी के साथ में कंबाइन कर दिया गया है ना। और जो सेकंड सेमेस्टर की एचएपी है उसके साथ में भी कंबाइन किया गया है। देखिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया भाई, होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बहुत तेज रनिंग करके आए, आप बहुत तेज भाग करके आए, और आप जैसे भाग करके रुके, मैं तुरंत आपका हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सबको मेजर करने लगूं, तो क्या आपका हार्ट बीट, क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, हाँ कि ना भाई, बढ़ा हुआ मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। अब अगर जो आपका हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला, अब उसको क्या हम बीमारी बोलेंगे, कुछ नहीं, वो बढ़ा हुआ मिला है, हमारी बॉडी उसको खुद से नॉर्मलाइज कर लेगी। हमारी बॉडी उसको खुद से क्या कर लेगी बेटा जी, नॉर्मल कर लेगी, खुद से क्या उसको लेट इट डाउन कर लेगी। एक सेकंड, ये जो हमारा खूखार है ना, खूखार आदमी, इसने हमें परेशान करके रखा हुआ। चलो बाहर जाओ, अभी हम क्लास ले रहे हैं, है ना जी, आ रही बात समझ में, है ना। अब क्या है कि उसके लिए हमें कोई दवाई की जरूरत पड़ी नहीं, हम रेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी खुद से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसको नॉर्मल कर देगी, जो हमारी हार्ट रेट बढ़ी हुई थी उसको नॉर्मल कर देगी। तो यही हमारा क्या होता है, होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारी बॉडी के पास में, यानी कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू, है ना, मेंटेन इटसेल्फ एट नॉर्मल लेवल। और जो अगर जो बाहर का कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर जो कोई चेंज भी हो रहा है, तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही मेंटेन रहेगा। ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर देखिएगा, हमें बात करने वाले हम लोग सेल के बारे में, सेल के बारे में स्टडी करेंगे, हमारी कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे भाई हम लोग। फिर सेल के बारे में पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे हमारे टिश्यूज के बारे में, यानी कि हमारे ऊतक के बारे में, है ना जी, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब इतना सारा पोर्शन ये पहले भी था एचएपी में, तो अब बदला क्या है, बदला ये है कि ये वाला टॉपिक पैथोफिजियोलॉजी की, जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सेकंड सेमेस्टर में आया करता था ये, पर अब ये फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया है ना जी। जैसे कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल, हमारा इंजरी एंड एडेप्टेशन, कि सेल इंजरी और एडेप्टेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, वो यहां पर हमसे पूछा गया है। आगे बात करते हैं जी, हमारी यूनिट नंबर सेकंड आ जाती है, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा किसके बारे में, इंक्यूमेटरी सिस्टम एंड वाउंड हीलिंग के बारे में।
जहां पर हम लोगों को स्किन के बारे में पढ़ना है और कुछ स्किन के डिसऑर्डर्स दिए हैं उसके बारे में पढ़ना है। हमें यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम और जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है बेटा जी हमारा, कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है ना। स्केलेटन सिस्टम की बात की जाए, ये देखो ये शैतान बच्चा यहीं पर आ रहा बार बार, ये बोल रहा है कि मुझे भी क्लास में लेकर के आओ। ये देखो शैतान बच्चा, अब देखो उधर, अब देखो उधर, देखो वो रही क्लास, देखो अब उधर, नहीं अब देखो क्यों शैतान नहीं कर रहे हो। ये शैतान बच्चा बार बार क्लास में आ रहा, बोल रहा मुझे भी तो दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ। अब बेटा अब आप मैं क्लास ले लूं, अब आप अभी बाहर जाओ, चलो, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, जाओ चलो अभी आप बाहर, बाहर जाओ, गो 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 गो। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम, अब देखो हमारे जॉइंट्स और स्केलेटन सिस्टम का मतलब क्या है। स्केलेटन सिस्टम हमारा क्या होता है भाई, हमारा कंकाल तंत्र। हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, हमारा कंकाल तंत्र। और वहीं पर ही हमारा जॉइंट्स, यानी कि देखो जैसे जॉइंट्स है ना जी, तो ये सब कुछ सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारा हम लोगों को सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी, अब जॉइंट्स के और बोन्स के डिसऑर्डर के बारे में पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे भाई हम लोग। यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलेगा जी, आगे मूव करते और आगे बात करते हैं हमारा बॉडी फ्लूइड, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा ब्लड, या फिर हमारे लिम्फेथेटिक सिस्टम के बारे में, कि बॉडी फ्लूइड, ब्लड और लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है। तो देखिएगा बॉडी फ्लूइड हमारा है ना, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, हमारा रक्त है ना, बोला जाता है ना कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, फ्लूइड से बनी हुई है ना जी, तो वही चीज यहां पर है। उसी के साथ साथ हम लोग यहां पर देखिएगा ये सबका सब कुछ पहले भी दिया था, ऐड क्या हुआ, पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कि बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन एंड हमारा रिपेयर हमारा, और हमारा क्या बड़े हमारा जो हेमेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं, इन सब के बारे में भी अब हमें यहां पर पढ़ना है। अगर जो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं बेटा जी, डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, तो आप लोग बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो आप लोग। यानी कि जो पहले था वो तो पढ़ना ही है, उसी के साथ में अगले सेमेस्टर का भी इसी में ही पढ़ना है, अगर जो सिलेबस की मैं सच्चाई आपको बताऊं, है ना। क्योंकि देखो पहले इतना पोर्शन हुआ करता था खाली 30 यूनिट में, अब आपका उसको डबल कर दिया गया है ना जी। पहले ऊपर खाली क्या है, स्किन, जॉइंट्स और स्केलेटन सिस्टम हुआ करता था, अब उनकी डिसीज भी ऐड कर दी गई है, तो सिलेबस आपका डबल हो गया है, यानी कि हमें डबल मेहनत करनी है। इसी वजह से तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप परेशान मत हुआ करो। आगे बात समझ में चलेगा जी, आगे मूव करते और आगे बात करते बड़े हमारा यूनिट नंबर 4, जहां पर हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कुछ स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन कौन से भाई, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जैसे कि हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जैसे कि हमारा टंग है ना, जैसे कि हमारे ईयर, जैसे कि हमारी आई, जैसे कि हमारी नोज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारा देखिएगा आई, ईयर, नोज, टंग, इन सब के बारे में। अब हम यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे भाई, है ना जी, कि हमारे जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ग्लाउकोमा हो गया, है ना, मायोपिया हमारा हो गया। ठीक है जी, तो ये अलग अलग हम लोग डिसीज के बारे में भी यहां पर पढ़ेंगे। फिर 5वीं यूनिट, 5th यूनिट हमारी आ जाती है बेटा जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेटा जी, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग स्टडी करेंगे हमारे हार्ट के बारे में। किसके बारे में, हमारे दिल के बारे में, दिल धड़कने दो, धड़कने दो, है ना जी, हार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहां पर अगर जो देखा जाए तो हम लोग हार्ट कैसा दिखता है भाई, कैसे बनता है हमारा हार्ट, ठीक है जी, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड वेसल्स कैसे होती हैं, हमारा हार्ट कैसे साउंड करता है, ईसीजी क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग अपने इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। प्लस ये पहले भी पढ़ते थे, पर अब इसके साथ में और क्या पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कार्डिक हमारा अरिस्थेमिया हमारा क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर जिसको हम लोग CHF भी बोलते हैं, ये क्या होता है भाई, है ना जी, है ना, हमारा ये सारी की सारी चीजें, जैसे एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल हमारा इन्फेक्शन हमारा हो गया, ये सब कुछ हम लोगों को यहीं पर ही अपना स्टडी करना है।
ठीक है जी। यानी कि अगर जो मैं आपको बोलूं कि आपको 5 यूनिट दी गई है यहां पर लेकिन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 10 यूनिट थी, यानी कि अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके सीनियर्स पास आउट होकर के चले गए ना, उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे डबल सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई अपनी कमर कस लीजिए, आसान नहीं होने वाला है ये सफर, है ना जी। बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, वरना भर भर करके बैक भी लगेगी। ये भी मैं बात आज ही आप लोगों को बता देता हूं। पर लेकिन आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो मेरी बात सुनोगे, क्योंकि आप तो मेरे साथ में हो, क्योंकि आप तो मेरी बात मानोगे, और जो मैं बोलूंगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसे करते रहना है। आगे मेरी बात समझ में गुड्डू गुड़ियाओ। अब बताइएगा कि एचएपी का जो सिलेबस है, अगर जो आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए। फिर हम लोग इसके बाद में शाम को स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री से खौफ आता है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री सताती है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री परेशान करती है, वो तैयार रहिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को केमिस्ट्री दूर दूर तक नहीं सता पाएगी। क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ बात? यस और नो राइट डाउन इन चैट्स एंड फटाक से। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करें, ठीक है जी, चलेगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी। और एक जाते जाते एक लाइन में आप लोग बोलना चाहूंगा, देखिएगा अभी तक जैसा जो चीज हो गया कोई बात नहीं, अभी तक जो चीज चली गई चली गई, अभी तक जो चीज 12वीं तक जैसा रिजल्ट आ गया आ गया। पर लेकिन अब तुम बी फार्मा में एडमिशन लियो, देखिएगा मैं बात मानता हूं कि कॉलेज लाइफ है, मैं बात मानता हूं कि अभी आपको अंदर एक अलग जोश होगा, पर धीरे धीरे करके जोश ठंडा हो जाएगा, है ना जी। पर उस जोश को ठंडा नहीं करना है ना, उस जोश को ठंडा नहीं करना है। क्योंकि कि मैं हमेशा हर एक बच्चे से बोलता हूं कि ये वक्त है, इस वक्त की कदर कर लोगे तो आगे फ्यूचर में वक्त तुम्हारी कदर करेगा। और अगर जो तुम वक्त की कदर नहीं करोगे तो फ्यूचर में कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छी लाइनें हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है वक्त तो इस वक्त की कदर कर, मिला है वक्त इस वक्त की कदर कर, अच्छे से पढ़ तेरा रिजल्ट सारा जहान देखता है। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आया तो किसी को क्या घंटा फर्क पड़ेगा भैया। आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा पहले सेमेस्टर का, मेरे बोली बात याद रखिएगा, अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ है, आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा, आप इस फार्मेसी की जर्नी में किसी ना किसी को अपना दोस्त बनाओगे, बेस्ट फ्रेंड बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपसे पहले आपका रिजल्ट आपका बेस्ट फ्रेंड देख चुका होगा, आपका रिजल्ट। और ये फार्मेसी की दोस्ती की कहानी रही है कि वो अगर जो आपका रिजल्ट अच्छा आया होगा तो आपको बस कॉल करके जस्ट बताएगा कि भाई रिजल्ट आ गया देख ले। अगर जो आपका रिजल्ट बेकार आएगा तो वो आपको खुश होकर बताएगा भाई तेरी तो बैक लग गई। तो आपका रिजल्ट हर कोई देखता है। आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपके मम्मी पापा को भी इंतजार रहेगा, आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपके रिश्तेदारों को भी इंतजार रहेगा कि कब कब हम इनके बच्चों की बेइज्जती करें, कब हम इनकी बेइज्जती करें, कि हमने तो बोला था कि इसके ऊपर पैसे क्यों लगा रहे हैं। तो भाई आपका रिजल्ट हर कोई देखता है, हर किसी को फर्क पड़ता है। अब जब मेरा पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, मेरे से पहले मेरे पूरे कॉलेज ने मेरे रिजल्ट देख लिया था। क्यों देख लिया था? क्योंकि की हाइप बन गई थी, क्योंकि की क्या है, मेरे 90% आए थे। जिस दिन मैं पहले सेमेस्टर मेरा रिजल्ट आया तो 10 साल उस कॉलेज को कंप्लीट हुए थे उस साल, तो 10 साल में जितने भी बैच पास आउट हुए, जितने बच्चे पढ़े, तो अभी तक किसी के भी 90% नहीं आए थे। मैं पहला कैंडिडेट था जिसके 90% आए थे। समझ रहे हो आप लोग बात? तो भाई अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखना। बैक आती है, मैं मानता हूं, बहुत लोगों की बैक आती है। मेरे बैच में 23 लोगों की बैक थी, 60 में से 23 लोगों की बैक थी। नहीं, 23 लोग माफ कीजिएगा पास थे, 37 लोगों की बैक थी। 23 लोग हम ऑल क्लियर थे, मात्र 37 लोगों की बैक थी। समझ रहे हो आप? 37 लोगों की बैक थी, लगभग 65 से 67% लोगों की बैक थी। अब उसमें भी अगर जो देखा जाए तो भाई मैं भी बोलने लगता कि यूनिवर्सिटी तो
भाई यूनिवर्सिटी बैक मारती मैं मानता हूं, पर सबकी नहीं मारती, 100% तो क्राइटेरिया नहीं है ना। हम तो उन पास वालों में गिनेंगे ना अपने आपको, हम क्यों गिने अपने आपको बैक वालों में? फिर तो हम ही बेकार है, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है ना जी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है, चलेगा। तो मिलता है फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। अब आप लोगों से शाम को मुलाकात करेंगे 7:15 पर। और ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, नहीं कि अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर देना। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखेगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।